बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके थे। 3 आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको सॉल्व करवाया है ना। इसके बाद बेटा तमाम क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक तमाम क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेटा यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 4 है, x की पावर क्यूब है, x की पावर 5 है। और शायद आपसे हमने ये प्रीवियस एक्सरसाइज में ये डिस्कस किया था कि जब आपके पास डिवाइड के सवालात होंगे तो डिवाइड के सवालात में हम डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू काम करते हैं। डिवाइड के सवालात में चाहे डिवाइजर हो, डिविडेंट हो या कोटेंट हो, सब हमारे पास जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। तो लिहाजा सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट वी विल अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट ये वैल्यू आएगी इसकी साइन के साथ, देन सेकंड वन दिस वन, देन थर्ड पे ये, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। इस तरह से यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 3 है, इसके बाद पावर 1 है, फिर 2 है। तो ये बिल्कुल अरेंज है। समटाइम दोनों वैल्यूज को अरेंज करना होता है, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह है। 4 पावर है, 2 पावर है, 1 है, 3 है, मिसिंग है, और यानी कि एक अरेंज करना है हम इन सबको। तो लिहाजा सबसे पहले आप अरेंज करेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 12 को मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए इस द एक्सप्रेशन, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए। 5x क्यूब माइनस 14x प्लस क्यू एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय x माइनस 2। आप जब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बताइए क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो बेटा मैं आपसे कहूंगी कि अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब में देखें तो कहीं भी इस तरह का वेरिएबल नहीं यूज हुआ, यानी कि अगर x दिया हुआ है तो कहीं भी ये कांस्टेंट या इस तरह की वैल्यूज आपके पास मौजूद नहीं है। यानी कि यहाँ सब में y है तो यहाँ भी y गिवन है, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x गिवन है, ठीक है। तो लिहाजा अब जब आपके पास एंड का स्टेटमेंट होगा तो एंड के स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हमने लिखा है x माइनस 2 5x क्यूब माइनस 14x प्लस क्यूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके थे। 3 आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको सॉल्व करवाया है ना। इसके बाद बेटा तमाम क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक तमाम क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेटा यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 4 है, x की पावर क्यूब है, x की पावर 5 है। और शायद आपसे हमने ये प्रीवियस एक्सरसाइज में ये डिस्कस किया था कि जब आपके पास डिवाइड के सवालात होंगे तो डिवाइड के सवालात में हम डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू काम करते हैं। डिवाइड के सवालात में चाहे डिवाइजर हो, डिविडेंट हो या कोटेंट हो, सब हमारे पास जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। तो लिहाजा सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट वी विल अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट ये वैल्यू आएगी इसकी साइन के साथ, देन सेकंड वन दिस वन, देन थर्ड पे ये, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। इस तरह से यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 3 है, इसके बाद पावर 1 है, फिर 2 है। तो ये बिल्कुल अरेंज है। समटाइम दोनों वैल्यूज को अरेंज करना होता है, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह है। 4 पावर है, 2 पावर है, 1 है, 3 है, मिसिंग है, और यानी कि एक अरेंज करना है हम इन सबको। तो लिहाजा सबसे पहले आप अरेंज करेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 12 को मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए इस द एक्सप्रेशन, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए। 5x क्यूब माइनस 14x प्लस क्यू एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय x माइनस 2। आप जब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बताइए क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो बेटा मैं आपसे कहूंगी कि अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब में देखें तो कहीं भी इस तरह का वेरिएबल नहीं यूज हुआ, यानी कि अगर x दिया हुआ है तो कहीं भी ये कांस्टेंट या इस तरह की वैल्यूज आपके पास मौजूद नहीं है। यानी कि यहाँ सब में y है तो यहाँ भी y गिवन है, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x गिवन है, ठीक है। तो लिहाजा अब जब आपके पास एंड का स्टेटमेंट होगा तो एंड के स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हमने लिखा है x माइनस 2 5x क्यूब माइनस 14x प्लस क्यूब।
नाउ बेटा x माइनस 2 5x क्यूब माइनस 14x प्लस क्यू को सॉल्व करते हैं। 5x क्यूब को कैंसिल आउट करना है, रिमूव करना है। इसका क्या नंबर हम चूज़ करें या x को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें दूसरे लफ्ज़ों में कि हमारे पास आंसर आ जाए 5x क्यूब। नाउ फर्स्ट हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5x क्यूब डिवाइडेड बाय x। बेटा 1 और 5 है तो लिहाजा ये कैंसिल आउट नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे 5x क्यूब प्लस 1 है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी -1, तो 5x क्यूब -1, तो आंसर क्या आएगा 2। नाउ इस 5x स्क्वायर आंसर आया। नाउ 5x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, लिहाजा x माइनस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है बेटा। नाउ अब हम क्या लिखेंगे 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर। बेटा x पे स्क्वायर है, ठीक है। अब हम जो प्लस साइन थी इसको अपोजिट में लिखेंगे, जो माइनस की साइन है उसे भी अपोजिट में लिखेंगे। पेंसिल से कैंसिल आउट कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, 14 में से 10 माइनस 4x स्क्वायर। और अलजबरा का रूल है बड़े नंबर के साथ जो साइन होती है वही लिखते हैं। नाउ ये x -4x स्क्वायर है और हमें क्या लेकर आना है, हमें सॉल्व करना है x से। नाउ हम सेकंड वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या सॉल्व करेंगे -4x स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिखा -4x स्क्वायर, किसके साथ सॉल्व करेंगे x के साथ। नाउ x हमने यहाँ पर लिख दिया -4, 1 है और 4 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, हमने -4 लिख दिया यहाँ पर। x2 यहाँ पे 1 है पावर, डायरेक्शन चेंज होगी, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो हम क्या लिखेंगे अपोजिट साइन आ जाएगी। ठीक है बेटा। तो आंसर क्या होगा -4x पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। -4x, ठीक है, यही आंसर आया हमारे पास। नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे -4x। नाउ इस -4x को हम डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा -4x स्क्वायर। 4 1 ज़ा 4, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। नाउ ये माइनस की साइन इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8x। क्लियर है यहाँ तक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे -4x स्क्वायर, ये माइनस की साइन थी अपोजिट हो गई प्लस। अब बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 8x, यहाँ लिखा हुआ है क्यू, क्या ये दोनों कॉमन है? नहीं, फर्क है। तो जब कोई आपके पास वैल्यूज अपोजिट आ जाए तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को एंड में लिख देंगे। ठीक है, एंड में वैल्यू सीखेंगे। प्लस की साइन थी अपोजिट में माइनस सीखेंगे। नाउ कैंसल आउट कर दिया। ठीक है बेटा, कैंसल आउट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस क्यू इसी तरह आ गया। बेटा साइन जो चेंज होगी ना वो सेकंड लाइन की होगी, कभी भी फर्स्ट लाइन की नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आया -8x। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? क्यू -8x। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे x, दोनों डिफरेंट है, लिहाजा हम इसे नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर q -8x। अब हमें q की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन ने कहा था आपसे। नाउ इस q को, इस -8x को हम इस इक्वल के बाद लेके आएंगे तो ये हमारे पास प्लस 8x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक q की वैल्यू आ गई। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बता दीजिएगा। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा बेटा, मिस ने शायद कहा था आपको कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं हमेशा, चाहे वो डिवाइजर हो, डिविडेंट हो, कोटेंट हो। 3 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए स्क्वायर से कम वैल्यू क्या है 1, x की पावर क्या है 1 से कम क्या होता है 0, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हमारे पास वो x की वैल्यूज मौजूद नहीं है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।